गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की वर्कशीट करने जा रहे हैं, साइंस की वर्कशीट नंबर 26, जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन, ये चारों प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती हैं आदि जैव प्रक्रम। ये क्या है? हमारे जैव प्रक्रम है। पाचन, जो भोजन हम खाते हैं उसका डाइजेशन, ठीक है, उसका पाचन होना। परिसंचरण, जो ब्लड होता है हमारा पूरी बॉडी में किस तरह फैलता है, किस तरह घूमता है और क्या क्या काम करता है। उत्सर्जन, जितना भी वेस्ट मटेरियल जो हम खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है। और श्वसन, जो हम सांस लेते हैं। ये जितने भी जैव प्रक्रम है वो हर जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। लेकिन जनन का जो प्रक्रम होता है वो जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए वो आवश्यक है, ठीक है। अब जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। जीव अमर नहीं होते। सभी जीवों का जीवन काल होता है, वे जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? वह क्रिया जनन कहलाती है, ठीक है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों, एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है, जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद है एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करना है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है मनुष्य। मनुष्य का बच्चा क्या होता है? शिशु, ठीक है। इसके बाद है बिल्ली। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिल्ली का बच्चा, ठीक है। इसके बाद है तितली। तितली के बच्चे को हम क्या कहते हैं? प्यूपा, ठीक है। मुर्गी के बच्चे को चूजा। गाय के बच्चे को बछड़ा। और मेंढक के बच्चे का नाम होगा मेंढक का भिंड कीट, ठीक है। सॉरी, भिंड कीट नहीं, डिम्ब कीट, ठीक है। ये होगा मेंढक के बच्चे का नाम। इसके बाद हम देखेंगे जनन की विधियाँ। पादप की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन, हर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के द्वारा जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इस क्रिया में दो जीव, नर और मादा, मिलकर एक नई संतति बनाते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जनन को परिभाषित करना है, तो जनन की परिभाषा हमें दी हुई है यहाँ पर। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? जनन। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जीवों में जनन का क्या महत्व है? ये जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होता? तो उनकी जाति की निरंतरता को बनाए रखना असंभव हो जाता और उनकी जाति विलुप्त हो जाती, ठीक है। उनकी जाति की निरंतरता को बनाए रखना असंभव हो जाता और उनकी जाति विलुप्त हो जाती। ये हमारा थर्ड का आंसर है। इसके बाद हम फोर्थ का आंसर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या है? तो अभी हमने पढ़ा जीवों में जनन की विधियाँ लैंगिक और अलैंगिक। ये हमारा फोर्थ का आंसर है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।